इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस असल में यंगस्टर्स को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यंगस्टर्स हैं यहाँ पे जिनको जो एक सेकेंड इसको सिर्फ स्क्रीन वही रखो, पीपीटी चेंज नहीं करना, इसको पीपीटी पे देना। जिनको हम बुज़ुर्गों को थोड़ा कभी कभी दिक्कत होती है कंप्यूटर यूज़ करने में और ये सब करने में, लेकिन आज मैं प्रेजेंटेशन जो अपनी शुरू कर रहा हूँ वो थोड़ा यंगस्टर्स को दिखाने के लिए कि ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है। लेट मी टेक यू फॉर अ वॉक इन हिस्ट्री, वो ऊपर से हटा दो। लेट मी टेक यू फॉर अ वॉक इन हिस्ट्री कि अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देखेंगे, जैसे ये है ईगल लैंडेड ऑन द मून। ईगल वॉज अपोलो 11 जो स्पेसक्राफ्ट था। इसको वो जो सुनो अब पीछे हो जाए, बैठ जाओ, तो बैठ जाओ। अपोलो 11 वॉज द स्पेसक्राफ्ट विच लैंडेड ऑन द मून। और हम आज की डेट में फ़ोन खरीदने जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट अ गीगाबाइट इज? हम कहते हैं भी 16 GB रैम चाहिए हमें। व्हाट इज अ गीगाबाइट? यंगस्टर्स को तो सब पता हो गया गीगाबाइट के बारे में पूछ क्या रहे हैं। कंप्यूटर्स डज नॉट अंडरस्टैंड अल्फ़ाबेट्स, इट अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। 0 और 1, 0 मतलब बत्ती बंद, बत्ती ऑन, 0 और 1। कॉम्बिनेशन ऑफ 8, एक 0 और 1 इज कॉल्ड अ बिट। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 मेक्स अ बाइट। 1024 bytes make 1 kilobyte, 1024 kilobytes make 1 megabyte, 1024 megabyte is 1 gigabyte। हमारे जितने सेलफोन हम कहते हैं 16 GB का रैम है इसमें, मतलब किलोबाइट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। और हम कहते हैं हमारा 256 GB की हार्ड डिस्क है। अपोलो 11 जो मून पे गया था नील आर्मस्ट्रांग को लेके, उसका जो प्रोसेसर था आईफोन 5 से 1300 टाइम छोटा था, और उसकी स्पीड जो रैम था वो था 4 किलोबाइट। और हम 16 GB 32 GB का फ़ोन लेके घूमते हैं हाथ में। दैट मीन्स हम यहाँ बैठे बैठे लाखों अपोलो 11 यहाँ से मून भेज सकते हैं और मून से वापस ला सकते हैं। तो ये कंप्यूटिंग पावर आज की डेट में है, एंड दिस इज़ नॉट वेरी फार ऑफ, दिस वॉज 50 years ago। और जब हम छोटे थे तो हमने जब टीवी देखना शुरू किया तो ऐसा टीवी होता था, एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। 1982 में दिल्ली में पहली बारी कलर ट्रांसमिशन शुरू हुई थी। और हमारे ज़माने में बहुत किस्मत वाले होते थे जिसमें 2 भाई होते थे घर में। एक टीवी के पास होता था, एक छत पे चढ़ के एंटेना घुमा रहा होता था। हाँ हाँ, सिग्नल आ गया, सिग्नल आ गया। अब तो वी डोंट नो हाउ मेनी प्रोग्राम वी सी। और हमें हफ्ते में 2 दिन चित्रहार और 1 दिन मूवी मिलती थी। एंड मज़ा तो तब आता था जब इलेक्शन होती थी, तो 15-15 दिन 24 घंटे इंग्लिश हिंदी मूवीज़ देखने को मिलती थी। तो वो ऐसे टीवी सेट होते थे, ऐसे रेडियो सेट होते थे जिसको 15 मिनट लगते थे गर्म होने में। ट्यूब इसमें होती थी। और दिस आई एम टॉकिंग 40 years ago। ये टेप, और जो जानकार है उनको पता है पेंसिल और टेप कैसेट के बीच में क्या रिश्ता है। आजकल के बच्चों को नहीं पता इस चीज़ का। और ये हमारे खिलौने होते थे। नो कंप्यूटर गेम्स, नथिंग, एंड दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू प्ले। टिक टिक एंड बेस्ट यूज्ड टू बी, जब क्लास में टीचर पढ़ा रही हो तो आप पीछे से ये करो, ये गन्स। और दिस इज हाउ द कंप्यूटर्स ग्रू फ्रॉम 1984 टू वेयर वी आर टुडे। 1984 वाला जो कंप्यूटर, उसमें हार्ड डिस्क नहीं होती थी, 2 फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी विच यूज टू लुक लाइक दिस। ये फ्लॉपी ड्राइव जो काली वाली है, इसमें 1.4 किलोबाइट्स की डेटा होता था। एक फ्लॉपी ड्राइव ऊपर डलती थी जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, एक में प्रोग्राम होता था। दिस इज हाउ वी स्टार्टेड, एंड दिस आई एम टॉकिंग इज 1982-83 जब कंप्यूटर्स यहाँ इंट्रोड्यूस हुए थे। और 2005 में जो हमारा माइक्रो SD कार्ड है उसकी कैपेसिटी 128 MB थी, विच 2014 तक इट बिकेम 128 GB। इमेजिन 1 to 4 कितनी कैपेसिटी इतने छोटे से डिवाइस में। और आज इसमें 2 TB का डेटा आ जाता है। टेराबाइट इज गीगाबाइट इंटू 1024 इन दिस स्मॉल डिस्क। और ये मेमोरी कार्ड कईयों के फ़ोन में, सैमसंग में तो खासकर एक स्लॉट है एक्स्ट्रा, उसमें डाल सकते हैं। तो इमेजिन द मेमोरी एंड कैपेसिटी यू पीपल होल्ड इन योर हैंड। और ये आजकल के बच्चों को पता नहीं ये क्या डिवाइस है, और अगर दे दिया जाए तो उनको पता नहीं फ़ोन डायल कैसे करना है। बिकॉज आजकल तो वो बस टच बटन एंड पुश बटन, व्हाट वी सी। STD ISD PTO किसी ज़माने में आए और चले गए। देन केम दीज पेजर्स। आई रिमेंबर दिस वॉज द फर्स्ट फ़ोन दैट आई बॉट इन 1995 जब इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। एंड यू नो व्हाट वाज द कॉल कॉस्ट? हमें इनकमिंग के पैसे देने पड़ते थे, और 32 रुपये इनकमिंग कॉल पर मिनट एंड 32 रुपये आउटगोइंग कॉल। और एक मिनट का, अब तो सेकंड्स में काउंट होता है, पहले 60 सेकंड में काउंट होता, तो 61 मिनट होते ही आप अगले 32 रुपये शुरू। दिस इज हाउ दी फोन्स ग्रू, एंड नाउ वी हैव दोज अमेजिंग फोन्स दैट वी होल्ड इन आवर हैंड। वर्ल्ड मूव्ड ऑन इन टेक्नोलॉजी। कोर्ट में क्या प्रोग्रेस हुई? Some of you must have seen these typewriters. I have used one of these. अब यहाँ पे तो I'm sure कहीं ना कहीं यूज़ हो रहे होंगे. Then came the dot matrix printers.
इंकजेट प्रिंटर्स, लेज़र प्रिंटर्स। ये जो रेमिंगटन टाइपराइटर है उसका प्रिंट आउट ऐसा होता था, और जो उसके बाद डॉट मैट्रिक्स आया, फिर ये आया, देन दिस वाज वन कॉन्ट्रैप्शन विच सम ऑफ द यंगस्टर्स डोंट इवन नो कि है क्या। कार्बन पेपर है, और जो इसको हम जब टाइप करते थे तो प्रिंट आउट तो होता नहीं, फोटोकॉपी। आई स्टिल रिमेंबर 1982 में फोटोकॉपी मशीन, एक बड़ी सी मशीन होती थी जिसमें एक प्लेट डलती थी, जिसमें एक टाइम में एक फोटोकॉपी निकलती थी, और एक फोटोकॉपी निकालने में कम से कम 2.5 से 3 मिनट लगते थे। फोटो खींचता था, पेपर रखता था, उसको हिलाता था, उसमें पाउडर होता था, फिर फोटोकॉपी होती थी। तो कार्बन पेपर का बहुत इस्तेमाल होता था। और जब कोर्ट में पिटीशन फाइल होती थी तो 1+1 कॉपी कई जगह फाइल होती थी, तो टाइपिस्ट को बोलते थे भी 1+3 कर देना। जो टाइपिस्ट स्ट्रॉन्ग होते थे 1+4 भी निकाल देते थे, और जो सबसे शातिर वकील होते थे वो लास्ट कॉपी दूसरी साइड को देते कि पढ़ने में उसको कुछ ना समझ आए लिखा गया है। और इसीलिए हम कई लोगों के चश्मे भी लग गए उस ज़माने का जब प्रिंट आउट देख के। ये हमारी अदालत के सीन है, ये आज भी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में देखते आ रहे हैं। और यहाँ से कोर्ट्स हैव माइग्रेटेड टू दिस। This is a real courtroom, and we've actually, COVID showed us that we can have courtrooms like this. And this is the scene of a paperless court that we have now in this court. कोई पेपर नहीं है पूरी अदालत में। Without paper, we work on computers completely. And some of the lawyers also bring computers. So question, what is the question? One needs to change the mindset. मेरे को बहुत कई सीनियर वकील और कई सीनियर जज कई बार बोलते हैं भाई हम अब नहीं टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सकते। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, क्या आपके पास फ़ोन है? क्या आप उस पर व्हाट्सएप के थ्रू वीडियो कॉल करते हो? तो हर एक का आंसर होता है हाँ। क्या आप उस पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ सकते हो? आंसर आता है हाँ। तो आप एक ई कोर्ट भी चला सकते हो और ई आर्ग्यूमेंट भी कर सकते हो। दैट इज़ ऑल यू नीड टू डू। एवरीथिंग इज़ इन योर माइंड, एंड इफ़ यू डोंट चेंज योर माइंड सेट यू गोइंग टू बी लेफ्ट फार बिहाइंड। आज की डेट में कोई पेपर नहीं यूज़ करता। हाउ मेनी ऑफ यू टुडे टेक, आप फोटो में तो हर जना खींचता है, कितने उस फोटोग्राफ को आज प्रिंट कराते हैं? कोई नहीं कराता, बिकॉज वी ऑल मूव डाउन टू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ये हमारा फोन इज द बिगेस्ट क्रिएटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस? एनी प्रोबेटिव इंफॉर्मेशन stored or transmitted in digital form which can be used at trial is electronic evidence. It is not only limited to found on computers, it includes every electronic device. Even these cameras which are recording, these systems, the transmission that is happening, all is creating electronic evidence. आज की डेट में, पहले तो जब वीडियोस रिकॉर्ड होते तो बड़े बड़े स्पूल पे रिकॉर्ड होते थे, आज डिजिटल मीडिया पे रिकॉर्ड होते हैं। All this is electronic evidence which is being created. But question is, before it can be used and accepted in court, you have to establish its relevance, veracity, authenticity, and also whether it is mere hearsay or if a copy is being produced instead of original. Or electronic evidence, I'll show you some tips towards the end, which will show कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का क्रिएट होना और कितना आसान है इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस का मिसयूज होना। कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब जैसे कोर्ट में कोई केस पेश होता है, कोई कंप्यूटर यूज़ हुआ है कि क्राइम में, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कंप्यूटर सीज करते हैं और कहते हैं जी ये कंप्यूटर यूज़ हुआ है। हाउ आर वी गोइंग टू आइडेंटिफाई दैट कंप्यूटर? क्या सिर्फ उसकी बात पे विश्वास करेंगे? और एज लॉयर्स हाउ विल यू वेरीफाई कि वो सच बोल रहा है या गलत बोल रहा है? कंप्यूटर इज आइडेंटिफाइड बाय समथिंग विच इज कॉल्ड एन IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर। एवरी कंप्यूटर हैज़ अ मशीन नंबर विच इज़, चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, स्मार्ट TV हो, एक्सबॉक्स हो, प्ले स्टोर हो, iPad हो, कैमरा हो, कुछ भी हो, एनीथिंग इलेक्ट्रॉनिक, उसका अपना यूनिक ID नंबर होगा बाय विच इट कैन बी आइडेंटिफाइड। Another thing that identifies the IP protocol. Now it is in 4 digits, 256.256.256.256, that's the maximum number. 0 to 256 is the number that can be assigned to a machine. तो जब कोई भी एविडेंस प्रोड्यूस होती है और वो कहते हैं जी दिस इज द कंप्यूटर, पहले आप उसको बोलिए जी बताइए इसका IP, इसका मैक आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है। जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी उसमें वो टैली करना चाहिए। मेरे को याद है एक मैंने केस डील किया था जिसमें एक रेप का केस था और बेल एप्लीकेशन आई थी मेरे पास दिल्ली में। नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसमिस करी थी बेल ऑन द ग्राउंड कि देयर इज़ अ मैच, फॉरेंसिक रिपोर्ट सेज देयर इज़ अ मैच। मैंने कहा चलो लेट्स ली द फॉरेंसिक रिपोर्ट। फॉरेंसिक रिपोर्ट में आई कि जो लड़की का ब्लड था दैट मैच्ड विद हर क्लोथ्स, जो लड़के का ब्लड था दैट मैच्ड विद हिज क्लोथ। तो उन्होंने कहा जी मैच है, क्रॉस मैचिंग नहीं थी। तो जज ने देखा भी रिपोर्ट है मैच, उसके आगे नहीं गए। एविडेंस को आपको, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर
एक एक चीज़ उसमें देखनी पड़ेगी, एक सॉन्ग छोटा सा नंबर इधर उधर बहुत चेंज कर देता है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आपको कहाँ मिलेगा? हर डिवाइस में एक बिल्ट इन स्टोरेज कैपेसिटी होती है। सेल फोन में, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क होता है, यू विल फाइंड इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस स्टोर्ड देयर इन। External hard disk, memory card, flash drive, pen drives, all these will have electronic evidence. Now it can be found in emails, digital photographs, word processing, word document, text, PPT documents. Digital form में thumb impression भी zeros and one में store होता है. So you will not be able to understand. आपको अपने दस्तखत भी नहीं दिखेंगे उसमें. All this is digitally stored in zeros and ones. अगर इस सॉफ्टवेयर से स्टोर हुआ है, उस सॉफ्टवेयर की बजाय कोई और सॉफ्टवेयर यूज करने की कोशिश करेंगे तो ये गार्बल आएगा। नीचे का देखिए बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा रहा, या कई बार हमने देखा कि ऐसे आ जाता है। दैट मीन्स देयर इज एन एरर। So when evidence is produced, you have to also ask him कि किस